हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैथ के टॉप 200 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ के टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि SSC CGL 2023 के मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, दो संख्याओं का योग 1215 तथा उनका मासापा यानी कि HCF 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, दो संख्याएं हैं, उनका योग 1215 है, जिनका HCF कितना है 81। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए दो संख्याएं A और B हो तो HCF जो होता है इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो HCF 81 है तो 81 क्या होगा, दोनों संख्याओं में होगा। तो ये हो गया कॉमन चीज़ दोनों संख्याओं में। अब A में कॉमन चीज़ 81 हो गया। मान लीजिए अनकॉमन X रहा हो एंड B में अनकॉमन Y रहा हो, तो इन्हीं दो संख्याओं का जो योग है ये 1215 गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 81 से कटेगा, 81 कम 81 बच गया 40, तो 81 पच्चे 405। ठीक है फ्रेंड्स, तो X प्लस Y जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो संख्याएं हैं कितनी हैं, 81X हैं और 81Y हैं, जिनमें से HCF 81 है एंड अनकॉमन पार्ट जो है वो X और Y है। फिर क्या कह रहा है, संख्या जो है 500 और 700 के बीच में है। अब 500 और 700 के बीच में है तो हमें X और Y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये संख्याएं जो है 500 और 700 के बीच में चले जाए। अब देखिए HCF तो 81 है, तो 81 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढिए, ठीक, जो कि 500 और 700 के बीच में आ जाए। तो 81 को अगर 80 मान ले तो 80 छक्का 480, तो 80 सते मिनिमम 7 बार तो जाना पड़ेगा। तो 81 गुणे 7 कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 बटे 56। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो एक संख्या अगर 7 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8, 8 अट्ठाए 64, दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। अब ये चीज़ 7 और 8 तो यहाँ से निकल गया। अगर पूछता कितनी ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं तो फिर यहाँ से आप 1, 14 इस तरीके से आप करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/81X प्लस 1/81Y, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा, 81XY। ठीक है, यहाँ से 81X, X प्लस Y ऊपर बचेगा। तो हमें X प्लस Y कितना गिवन है, 15 है, और ये 81 एंड XY कितना हो जाएगा, 7, 8 हमको मिल गया, तो 7/56। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3 से हो जाएगा 5, 3 से 27, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5/27 गुणे 56। अब 27 गुणे 56 करना है। अब देखिए वैसे भी नीचे जो है 9 से कटना चाहिए, तो 7 2 9 ये तो कट जा रहा है, 5 4 9 ये भी कट जा रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 छक्का 162 का 2 और 27 बचे 135, 135 और 16 151। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC C इज़ 90 डिग्री। एक कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें जो है C है वो 90 डिग्री है, तो ये होगा A, ये B। M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। AB का मिड पॉइंट M एंड AC का मिड पॉइंट N। CM एंड BN। अब देखिए ये मिड पॉइंट अगर है तो ये AN और NC बराबर होगा और AM MB बराबर होगा, एंड CM एंड BN इंटरसेक्ट ईच अदर एट D। ये जो पॉइंट है ये D है, एंड BDC जो है 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, BC इक्वल टू 8 है, तो BN की वैल्यू पूछा है। अगर मैं ये बराबर है दोनों, इनको XX और इसको YY मान लूँ, तो आपको BN क्या फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, BN क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो 90 ही है, ये भी एक समकोणी त्रिभुज हो गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर अंडर रूट में, ये चीज़ हमें चाहिए BN के लिए। तो हमें X स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक तो समकोणी त्रिभुज में क्या होता है, 2X AC का स्क्वायर 4X स्क्वायर प्लस BC 64
एंड इधर हो जाएगा 4y²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 4 एंड यहाँ पे 16। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y² माइनस x² इक्वल टू 16। और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, जब किसी त्रिभुज में ठीक दो माध्यिका 90 डिग्री पे कटती है, जैसे मान लीजिए ए बी सी ये हो, तो 90 डिग्री ये जो कटता है इसके सामने वाली की भुजा का स्क्वायर का 5 गुना और दोनों शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ लगाना है। तो 90 डिग्री के सामने ये है 8 × 64 गुणे 5 एंड AB² यानी कि 4x² प्लस AC² मतलब AC² 4x² एंड AB² 4y²। तो 4 से 16, यहाँ से x² प्लस y² जो है वो 16 मिला, और यहाँ से क्या मिला y² माइनस x², ये चीज़ जो है 80 हो जाएगा, 16 × 5 80। y² माइनस x² कितना मिला हमको 16। अब हमें x² फाइंड करना है, तो हम y को कैंसिल कर देते हैं। y कैंसिल करने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, y कट गया, यहाँ पे बचा 2x² इक्वल टू 64 एंड x² इक्वल टू 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो x² इक्वल टू 32 हो जाएगा, ये हो गया 96 एंड यहाँ से अगर मैं 16 बाहर निकालूंगा तो 4√6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट लगाना था, एक तो ये माध्यिका वाला 90 डिग्री पे जिनके कटते हैं, और ये चीज़ आपका। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1000 से छोटी यानी कि 999 तक में फाइंड करना है कितनी संख्याएं 5 से कटती हैं या 7 से कटती हैं लेकिन 35 से नहीं कटती हैं। तो पहले हम देखते हैं 5 से कितनी कटेगी। पूरा 1000 होता तो 200 हो जाता, एक कम हो गया है तो 199 हो जाएगा। ठीक है, 7 से हम चेक करें तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 142 संख्याएँ होंगी। अब इस 5 के संख्या में जो है इसके गुणज में 5, 10, 15, कहीं ना कहीं 35, 70 इस प्रकार से आया होगा, और 7 में भी इस तरीके से 7, 14, 21, 35 इस तरीके से 70 इस प्रकार से आया होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ इसमें 35 का भी मल्टीपल छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये 35 वाले जितने भी कट रहे हैं इनको निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल को ही हटाने के लिए कहा है, इसे हमें डायरेक्ट 35 का जो है घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो दोनों जो है 35 वाले फैक्टर्स इधर होंगे, 35 के जितने भी मल्टीपल हैं वो दोनों में मौजूद होंगे। तो 35 से कितनी संख्या कटेंगी इसमें, 35 दूना 70, बच गया 29 एंड 35 वट्ठे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28 ये हो गया, मतलब 28 संख्या इसमें होंगी, 28 इसमें होंगी। तो मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से 56 घटा दूंगा, तो 9 2 11 का 1, 9 4 13 के 4, 1 1 2 3, यानी कि 341 में से अगर मैं 56 घटा दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 5 8 2, 285। ठीक है फ्रेंड्स, 285 संख्या ऐसी होंगी जो 5 या 7 से तो विभाज्य होगी लेकिन 35 से नहीं कटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, धातु से बना एक खोखला बेलन है, इस बेलन के बाह्य एवं अंतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य जो अंतर है वो 352 है। पहले तो हम बेलन बना लेंगे, ये जो है खोखला बेलन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से खोखला बेलन है। अब इसमें क्या है, बाह्य एवं अंतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसकी आंतरिक त्रिज्या मैं r मान लूँ और बाह्य त्रिज्या कैपिटल R, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो 2πr बाहर वाले के लिए और स्मॉल r अंदर वाले के लिए, और h, ये चीज़ जो है इसका अंतर 352 गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r माइनस r इंटू एच की वैल्यू क्या गिवन है 28। ठीक है फ्रेंड्स, 352।
तो 11 दूना 22, 11 तिया 33 एंड 11 दूना 22। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4/32 एंड 4 से मतलब 7 चौक 28, 4 दूनी 8। तो r माइनस आर यहाँ से निकला 2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो ये अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, और एक जो हमें ऊपर से इस प्रकार से दिखेगा ना, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये बीच का जो है ना, ये ऊपर नीचे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। ये तो हो गया अंदर बाहर का सर्कुलर, एंड इसके अलावा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये हो जाएगा, छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर, बड़े के लिए पाई स्क्वायर, दोनों का अंतर ये हमको छल्ले, और इस छल्ला का जो है 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 2640 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई, अब देखिए आर प्लस आर, और यहाँ पे भी आर प्लस आर कॉमन है, 2 पाई आर प्लस आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ हमको 2640 गिवन है। अब r माइनस आर की वैल्यू तो हमें 2 पता है, तो इसकी जगह पे हम 2 रख देंगे। अब 2 गुणे 22/7 r प्लस आर, और h की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 28, तो 28 2 30। ये चीज़ जो है इतना गिवन है, 0 से 0 कट जाएगा, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो r प्लस आर कितना हो गया, 14। तो r माइनस आर 2 होगा। ठीक है, तो अंतर तो सब में 2 ही है, अंतर में बात त्रिज्या पूछा तो अंतर तो सब में 2 ही है, पर उनका योग जो है वो 14 है। तो देखिए 14 सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो, स्मॉल आर कैपिटल आर। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आपको गिवन है, यदि इतना बराबर 1 तो x³ प्लस 1/x³। अब इसको निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो x से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 8, नीचे 2x² x से भाग करेंगे तो x हो जाएगा, 7x को x से भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस 2/x। ये चीज़ 1 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 तो इधर हो गया, एंड इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x प्लस 7। अब ये 7 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर 2 x माइनस 1/x। तो यहाँ से x माइनस 1/x क्या निकल गया, 1/2। ठीक है, हमें तो x प्लस 1/x चाहिए, तो हमने आपको अलजेब्रा में ये चीज़ करा रखा है, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4, तो 4 चौके 16, 1 17, यानी कि रूट में 17/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें क्या मिल गया, रूट में 17/4। अब इसके क्यूब का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है अलजेब्रा में, क्या होता है, a³ यानी कि इसका क्यूब, तो क्यूब करोगे तो 17√17। ठीक, 4 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 का क्यूब करोगे तो एक बार तो 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 अंदर रह जाएगा, वैसे ही सेम 17 का माइनस का 3a होता है, 3 × 17 बटे मतलब रूट में ही 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 17√17, एंड ये बाहर जाएगा तो 4 दूना 8। ठीक है, माइनस का 3√17, ये बाहर जाएगा तो 2। अब हम क्या करेंगे, जो हर है इसको 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हो गया 8, ऊपर 17√17 माइनस का 3 चौक 12√17, तो हो गया आंसर कितना, 5√17/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5√17/8। इस प्रकार से इसको करना था, 2 फार्मूला आपको लगाना था, एक तो ये और ये कि a³ माइनस 3a। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, शहर B की जनसंख्या शहर A की तुलना में 300% अधिक है। तो ये है A, ये B। A की तुलना में 300% अधिक है B की, तो अगर मैं A को 100 मान लेता हूँ तो B कितना होगा,
400 हो जाएगा, 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है, इसमें मतलब x% की वृद्धि होती है। बी की जनसंख्या में समान प्रतिशत से घट जाती है, तो इसमें क्या होती है -x%। तो 2 वर्ष बाद ए व बी की जनसंख्या में ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो x का मान, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 अगर x% की दर से बढ़ेगा तो 1 + x/100 आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये चीज़ 400 1 - x/100 2 साल में ये चीज़ बराबर है। तो अब देखोगे यहाँ से 2 0 कट जाएगा एंड यहाँ पे 100 + x/100 का होल स्क्वायर 400 - x/100 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी 100 का होल स्क्वायर तो कट गया। अब यहाँ से क्या बचेगा 100 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और इधर आ जाएगा 1। तो अगर इसका आप अंडर रूट लोगे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर इधर हो जाएगा 2/1, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर, तो 100/x एंड इधर एक बार जुटेगा 2 में 1, एक बार 2 में से 1 घटेगा तो 3/1, ठीक है फ्रेंड्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/3, 33 1/3%, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आपका डी। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर है x और y धनात्मक पूर्णांक है एंड x⁴ y पे 4 एंड x² y² जो है ये 481 है। एक्स वाई 12 है तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब x पे 4 + y पे 4 + x² y², ये चीज़ 481 है। आप देख रहे हो जो हमें फाइंड करना उसमें एक्स वाई की वैल्यू तो हमें पता है, तो हमें x² + y² निकालना है। और आप यहाँ पे देख रहे हो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लगभग बना हुआ है। हमें क्या करना है इसमें, अगर हम इसमें एक x² y² जोड़ दें, ठीक है, दोनों तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर। भाई इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो x पे 4 y पे 4 एंड 2x² y², ठीक है। तो अब जो x² y² ये मल्टीप्लाई में, तो x² y² इसमें हम जोड़ेंगे 481 में, तो एक्स वाई तो 12 है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 5 2 और 4 तो 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो x² y² यहाँ से क्या बनेगा 25 का स्क्वायर है, तो x² y² जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया एंड माइनस का xy 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया 13। चलिए आगे चलते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन, 2 रेल इंजन की गति का अनुपात, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का 5:4, ठीक है फ्रेंड्स। यदि समांतर पटरियों पर समान दिशा में चलते हैं तो धीमी इंजन तेज इंजन से 8 किलोमीटर आगे है जब दोनों प्रारंभ करते हैं। तो धीमी इंजन से आगे निकलने के लिए तेज इंजन को कितनी दूरी तय करनी होगी। अब अगर स्पीड को हम 5x 4x मान लें, तो अगर समान दिशा में दोनों करते हैं तो इनका क्या होता है रिलेटिव स्पीड 5x - 4x हो जाएगा। अपोजिट होता दोनों जुड़ जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है और इनका स्पीड क्या है x t टाइम, मान लो t टाइम लगता हो, तो यहाँ से हमें टाइम कितना निकलेगा 8/x, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब 8/x टाइम में वो उस तक पहुँच जाएगा। तो अब पूछा है कि धीमी इंजन से आगे निकलने के लिए इंजन कितनी दूर चलेगी, तो तेज़ इंजन को चलने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी उस तक पहुंचने के लिए, तो 8/x टाइम लगेगा। स्पीड कितना होगा 5x, x से x कट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका आंसर 40 किलोमीटर। दोनों का रेशियो गिवन था, समान दिशा में जा रहे थे और पहले से वो 8 किलोमीटर आगे था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC,
ठीक है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए सी इक्वल टू 8.4, बी सी 14 एंड ए बी जो है, ए बी नहीं गिवन है, सी पी 11.2, पी जो है ए बी पर एक बिंदु है, यहाँ लीजिए यहाँ कहीं, तो जो सी पी है वो 11.2 है। अब ए सी पी जो है वो बी के बराबर है, ए सी पी ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फ़ा हो तो ये बी के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी पी की लंबाई आपको बतानी है, बी पी की लंबाई। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो अल्फ़ा हो गया। अगर हम ए पी सी और ए बी सी ट्रायंगल में देखें तो ए पी सी में ये ए और ए बी सी में भी बड़े वाले में ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर है, तो तीसरा ये जो बनेगा थीटा ये इस बड़े वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब हमें बीपी निकालना है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल के सामने वाले जो भुजाओं का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो हम एक एक एंगल को लेके देखेंगे। अगर मैं थीटा लूँ तो छोटे वाले में ए पी सी में थीटा के सामने 8.4 एंड बड़े ए बी सी में ये हमने थीटा मान रखा था, इसके सामने ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब छोटे वाले में अल्फ़ा जो होगा वो ए पी हो जाएगा एंड बड़े वाले में अल्फ़ा जो हो जाएगा ये 8.4 हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले में ये जो कॉमन था ये 14 हो जाएगा, नहीं 11.2 हो जाएगा एंड बड़े वाले में कॉमन ए के सामने 14 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अब ए बी और ए पी का मान जो है निकालना है। ए बी निकल जाएगा, ए पी निकल जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस से हमको बी बी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बारी बारी इस वाले रेशियो से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम पहले इसका देखें 8.4 बाई ए बी इक्वल टू 11.2 बाई 14, पॉइंट अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 14 7 98 14 अट्ठे 112। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 84 बाई 8 यानी कि 10.5, ए बी निकल गया हमारा 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए पी देखते हैं। ए पी यहीं से डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर इसको हम 14 छक 84 यानी कि 0.6, तो ए पी जो होगा वो 11.2 इंटू 0.6, 6 दूना 12 का 2। ठीक है, 6 एक कम 6 7, 6 एक कम 6। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 के बाद दशमलव, तो ए पी एंड ए बी निकल चुका है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम कर दें 10.50 6.72। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 7 9 में से 3 गया, 9 से 6 गया 3, तो 3.78। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सुदीप 2 वर्षों में एक विशिष्ट धनराशि के 1/8 भाग को 5% प्रतिवर्ष की दर से और 3/5 भाग को 6% प्रतिवर्ष की दर से। अब देखिए 1/8 है, 1/5 है, तो ऐसे सवालों में आप एक मानने की बजाय आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो मान लीजिए टोटल जो थी वो 40 थी धनराशि। अब इसका 1/8 कितना हो जाएगा 40 का 5 को जो है 5% की दर पे। ठीक है, तो 25% बन जाएगा। इसके 3/5 कितना हो जाएगा 24 भाग को जो है वो 6%, 24 छक्का 144% इधर बन जाएगा और शेष को 10% की दर पे। शेष कितना 24 5 29 और 11, तो ये कितना बन जाएगा 110%। ठीक है, और सबको क्या है 2 वर्षों के लिए क्या है, तो कितना ब्याज टोटल मिलेगा 5 4 9, 4 2 6 1 7 और 1 1 2, 279%। ये 1 साल का हो गया। 2 साल का करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 साल में ब्याज कितना मिला है 1674। ठीक है, तो 2 से पहले इसी को कट कर देते हैं, 2 8 3 7। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक 3 बार जाएगा, तो 1% कितना हो गया 300% कितना हो जाएगा 300, और हमने मान कितना लिया था 40, तो हम क्या करेंगे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निवेशित कुल धनराशि मिल जाएगी 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 12, सी नंबर।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।